इस पूरे चांद के नीचे इस पार्क में बैठ के और ये सुकून महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है। दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है ये रुकने वाली नहीं है। शानदार, यादगार, इस पूरे चांद के नीचे इस पार्क में बैठ के और ये सुकून महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है। और उस पे आज का ये साइनिंग सेरेमनी जो आने वाला कल कितना सुंदर होने वाला है वो दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए भी उतना ही उत्साह भरने वाला है जितना कि दिल्ली की जनता के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, जो लगातार नित नए दिन डबल इंजन की सरकार के लाभ दिल्ली को देती जा रही है। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री सोनेवाल जी, आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय शांतनु जी, मेरे साथी मंत्रीगण परवेश जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी, सबको बधाई देती हूं। ये दिल्ली के लिए जिसे कहते हैं ना फेदर इन अ कैप, हम पीछे एक बजट का मीटिंग था, उसमें एक योजना बना रहे थे कि दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं, अट्रैक्ट हो। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पर आज इस पार्क को देखकर और उसमें जो ये फेरी का हम प्रावधान कर रहे हैं, ये सच में उस दिल्ली के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा, जो दिल्ली वालों के लिए एक उत्साह भी देगा और एक नयापन भी देगा। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। और आज दिल्ली जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर और सुरक्षा की ओर, वो अपने आप में जनता ने जो आशीर्वाद इस चुनाव में दिया, ये उसका फल दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूं वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है, हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी डीडीए, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। आज डबल इंजन की सरकार है और इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मंच पे बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। यहां तक कि मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि सर पार्क तो हमारा बहुत अच्छा है, एलजी साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, कुछ हिरन चाहिए हमें यहां दौड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुरंत ले लीजिए, असम से दे देंगे। तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस कि आप केवल सोचिए, आप केवल बोलिए, वो काम जिसे असंभव लोग कहते हैं, इस इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल, आई एम पॉसिबल छिपा है, ये हो पा रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत बधाई सभी अधिकारीगण को जिन्होंने केवल इस पार्क को डेवलप करना एक अपने आप में, इस मूर्ति को जब मैं देख रही थी, जो रोशनी इस मूर्ति पे पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
वो अध्याय जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए जीने का अधिकार लिखा जा रहा है, उसके लिए स्वच्छ हवा उसे मिले, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में वो रह सके, अपने परिवार को वो क्षण दे सके, वो सारे के सारे काम उस अध्याय के साथ लिखे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, ये रुकने वाली नहीं है। अभी पीछे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि बताइए यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, कब तक उसमें क्रूज चलेंगे? तो मैंने एलजी साहब उन्हें कहा कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम क्रूज पे बैठ के आपको वहां इंटरव्यू देंगे। तो मैं आज उनको आमंत्रित करना चाहती हूं कि आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, बहुत जल्द इस यमुना घाट पे हम लोग उनके साथ वो इंटरव्यू भी करेंगे। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस यमुना मैया ने आमंत्रित किया है कामाख्या देवी को सोनेवाल जी के रूप में, हमारी काली मां को कलकत्ता से स्वयं पधारे हमारे शांतनु जी को, हमारी दिल्ली से कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहां अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलकर कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। मैं फिर से बहुत बधाई देती हूं सभी अधिकारियों को, हमारी केंद्र सरकार को, हमारे एलजी महोदय को और आदरणीय मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार दिल्ली फ्लोरिश कर रही है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे चांद के नीचे इस पार्क में बैठ के और ये सुकून महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है। दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे